अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फार्मेसी विद हादी। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का। फार्मा, जहाँ भी वर्ड फार्मा आ जाए इसका मतलब है ड्रग। फार्मा का अगर हम मीनिंग याद रख लें तो इसके अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे ड्रग। ग्नोसी मीन किसी चीज़ का नॉलेज होना, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ की हमें पहचान होना, उसे हम ग्नोसी कहते हैं। फार्मा मीन्स ड्रग, ग्नोसी मीन्स नॉलेज एंड फार्माग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। अगर इसका हम लोग एज अ वर्ड देखें, वर्ड के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देखें कि हम जब ड्रग को स्टडी करते हैं, ड्रग से रिलेटेड हमें नॉलेज होता है। और इवन कि हमें ड्रग की क्रूड फॉर्म, क्रूड मतलब अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, जो सोर्स है ड्रग का जहाँ से हमने ली। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्लांट डिराइव्ड है। इसीलिए जब फार्माकोग्नोसी में हम देखते हैं तो हम लोग ड्रग की क्रूड फॉर्म में जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख ली जाए तो क्या होता है, फार्माकोग्नोसी इज़ द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। मतलब फार्माकोग्नोसी में हम लोग किस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग का, चाहे वो प्लांट ओरिजिन हो या एनिमल ओरिजिन हो। The American Society of Pharmacognosy defined the pharmacognosy as the study of physical, biochemical, and biological properties of natural gases, natural drugs, and their chemical constituents। मतलब अब हम किसी भी ड्रग की, मतलब हम क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल, केमिकल, जो उसके अंदर केमिकल्स क्या हैं। फिजिकल मतलब उसके अपेरेंस देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके अंदर कितने केमिकल्स हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि हम उसमें देखेंगे उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि वो किस उस मतलब इसकी नेचुरल कंपोजिशन, इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी थी और नेचुरल ड्रग कैसी थी, हम लोग स्टडी करते हैं तो वो फार्माकोग्नोसी होती है। अगर इस डेफिनेशन को हम इजी टर्म में याद रखें, सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सर्च फॉर न्यू ड्रग्स के लिए हम लोग सर्च करते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से। तो ये क्या होती है, फार्माकोग्नोसी। और वो ड्रग कैसे होती है, हम उनकी क्रूड फॉर्म को स्टडी करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है जिसको मैं अगेन रिपीट करती हूँ। फार्मा मीन्स ड्रग, ग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग, सिंपल वर्डिंग। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। अकॉर्डिंग टू, अगर हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डेफिनेशन याद करें तो जब हम ड्रग की फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम फार्माकोग्नोसी। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि वर्ड फार्माकोग्नोसी कहाँ से आया, किसने दिया। ऑफ कोर्स इसको फार्माकोग्नोसी किसी साइंटिस्ट ने नेम दिया होगा, डेट्स वाई इसका नेम है ना। तो अगर हम देखते हैं कि द वर्ड फार्माकोग्नोसी कहाँ से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड से, फार्मा ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। फार्माकोन से, फार्माकोन का मतलब क्या है, ड्रग, एंड ग्नोसिस का मतलब है नॉलेज। फार्मा मीन्स ड्रग, ग्नोसिस मतलब नॉलेज, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उस चीज़ से रिलेटेड हमें नॉलेज होना। ठीक है, इसमें ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, एक ऑस्ट्रेलियन जो फिजिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था। वर्ड कौन था, स्मिथ, इन 1811 एंड 1811 में स्मिथ ने यूज़ किया एंड सैडलर ने 1815 में ये टर्म यूज़ किया। ओरिजिनली अगर देखा जाए 19th और 20th सेंचुरी में क्या होता था कि इसको एज अ मेडिसिन लिया जाता था, कि जिसमें हम मेडिसिन की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी क्या करते थे, ड्रग की क्रूड फॉर्म एंड अनप्रिपेयर्ड फॉर्म को। अगेन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन का सम दे देती हूँ कि इसकी इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ग्रीक वर्ड से ये डिराइव है, ड्रग, फार्माकोन का मतलब ड्रग है एंड ग्नोसिस का मतलब है नॉलेज, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज़ को। ऑस्ट्रेलियन एक फिजिशियन था जिसका नाम स्मिथ है, उसने इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया, इसको नेम दिया। एंड एक और फिजिशियंस हैं जिनका नाम था सैडलर, इन 1815 में उन्होंने किया। 19th और 20th सेंचुरी में उन्होंने बोला, 19th और 20th सेंचुरी में क्या था कि हम इसको एक मेडिसिन की ब्रांच के तौर पे पढ़ते थे जिसमें हम लोग ड्रग की क्रूड फॉर्म और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म की स्टडी करते हैं।
ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसका मतलब स्कोप क्या है। अब ऑफ कोर्स हम लोग फार्मेकोग्नोसी को स्टडी करेंगे तो इसकी कोई रीज़न होनी चाहिए ना, हम ऐसे तो नहीं स्टडी कर रहे। इसके स्कोप की तरफ देखते हैं। फार्मेकोग्नोसी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हम एक ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हम उसकी मतलब उसके अंदर जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए क्या रीज़न हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पता चल जाएगी कि इस ड्रग को इस क्लास में हम लोगों ने रखना है या इस क्लास में इसको रखें ताकि इजीली रिकॉग्नाइज हो, रिमेंबर हो, हमें इसलिए क्लासिफिकेशन का पता चल जाता है। सेकंड, मैंने कहा कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो प्लांट डिराइव्ड होती हैं और कुछ जो होती हैं एनिमल डिराइव हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ह्यूमन डिराइव है ना, एनिमल है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंसुलिन है, ये भी ह्यूमन डिराइव है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं प्लांट डिराइव्ड हैं। उसमें हम लोग जैसे पॉइजनस प्लांट्स, ये वो हमें सब कुछ पता चले। एक ड्रग की कल्टीवेशन से लेकर उसकी कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, इवेलुएशन एंड एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स हमें पता चल सके। प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशंस के मतलब एलर्जेंस क्या हैं और एलर्जिक प्रिपरेशन, हमें एलर्जी से कैसे मतलब बचा जा सकता है, कैसे, जैसे आजकल इतने स्टीरॉइड्स हैं जो कि सोलोकार्टिव है, एविल है, हम लोग सब यूज़ करते हैं, इनके बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, इंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज काज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, इंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिजीजेज हो रही हैं उनको क्योर और उसके मतलब डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट द पॉइजन, पॉइजनस प्लांट्स का पता चल जाए। हर ड्रग तो हर प्लांट तो हमने यूज़ नहीं करते ना। इसके बाद हर्बल ड्रग्स इन ट्रेडिशन प्रैक्टिस, इसको इजी वर्डिंग में याद करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, पॉइजनस प्लांट्स का नॉलेज हो सके, हर्बल ड्रग्स के बारे में पता चल सके, एलर्जेंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में हमें नॉलेज हो। ओके, जैसे कि हमने कहा इसकी क्लासिफिकेशन और स्कोप देखा, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसको आज हमने ख़त्म किया, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद इसका थोड़ा सा इंट्रो देखा है कि फार्मेकोग्नोसी टर्म कहाँ से आई और हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्कोप देखा कि स्कोप इसका क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी करने के लिए रीज़न क्या है।